धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, आंख खोलें। और गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग अध्याय 3 जो कि कर्म योग है उसका 37वें श्लोक को पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम् महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कल हम लोग देखे थे 36वें श्लोक में अर्जुन पूछ रहे थे भगवान श्री कृष्ण से, ऐसा क्या होता है कि लोग न चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठते हैं। तो उसका जवाब देते हुए आज 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। आप सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे होनहार बेटे बेटियां या शिक्षक वृंद यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी को नमन। कल प्रसंग सभी को पता है कि लड़ाई के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में अर्जुन का रथ लेकर के कृष्ण भगवान खड़े हैं और अर्जुन के मन में जो तरह तरह के द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, लड़ाई लड़ूं नहीं लड़ूं, उसी पर उनका दिमाग साफ कर रहे हैं, उनको अच्छा बात बता रहे हैं कि नहीं, यह लड़ाई बहुत पुण्य का काम होगा, आप लड़िए। उसी समय का यह कल अर्जुन बहुत कृष्ण भगवान का सुनते सुनते बहुत दिनों के बाद अर्जुन सवाल किए कृष्ण भगवान से, आखिर में क्या कारण है कि सभी कुछ जानते हुए भी, सभी कुछ सोचते हुए भी हम लोग गलत काम में पड़ जाते हैं, हमारा मन वहां चला जाता है जबकि हम सब कुछ जानते रहते हैं, क्या कारण है? उसी का उत्तर आज कृष्ण भगवान दे रहे हैं। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए विशेष करके रजोगुण क्या है, आप लोग के दिमाग में यह शब्द आया होगा, रजोगुण। रजोगुण क्या है तो आप जान लीजिए, 3 तरह के मनुष्य में 3 तरह के लोग होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। रजोगुणी का जो स्वभाव जिस व्यक्ति में होता है वह बिल्कुल निकृष्ट स्वभाव माना गया है। वह किसी भी तरह के गलती सलती काम को, गलत सलत काम को, कोई भी जो समाज में जिस काम को मान्यता नहीं है, समाज जिसको मान्यता नहीं देती है, वैसे काम को भी करने में उसको कोई हिचक, वो किसी भी तरह का काम कर सकता है। वो रजोगुणी है, माने उसका वो गिरा हुआ चेतना है। आदमी के मन में जो सोचने का शक्ति है, जिसको हम कहते हैं कि किस तरह का इनका, कहते हैं ना कि हर घर में
आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट का बॉल जो होता है वो बॉल कोई 10 रुपया का होता है, कोई 100 रुपया का होता है, कोई 500 रुपया का होता है। जैसा बॉल वैसा दाम, जैसा बॉल वैसा काम। उसी तरीका का चेतना होता है। हर आदमी के मन में सोचने का अपना अपना तरीका होता है। जिसका चेतना उच्च होता है वह अच्छा अच्छा बात सोचता है, उसके मन में गलत बात नहीं आएगा। और जिसका चेतना निम्न स्तर का होगा उसके मन में तरह तरह का गलत गलत बात आते रहेगा। तो वो तीन ही तरह का चेतना होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो रजोगुण यहाँ कह रहे हैं, और जो जिसका रजोगुण सबसे निकृष्ट चेतना वाला जो आदमी होता है, जो किसी भी तरह के गलत काम को उसका मन करता है कि बड़ा अच्छा है, सिनेमा देखने चलना है तो बड़ा अच्छा है, ये नशा कर लो तो बड़ा अच्छा है, कर लो, माने उसके मन में इसी के तरफ झुकाव रहेगा। वैसे लोगों को आप पहचान सकते हैं कि यह रजोगुणी है और यह सीधे नर्क से आया है यहाँ इस धरती पर। उसके बातचीत से, व्यवहार से, हमेशा मुंह से गाली निकलना, हमेशा मारपीट करने का भाव रखना, ये सब रजोगुणी का जो है सो की लक्षण है। तमोगुणी उससे थोड़ा सा अच्छे होते हैं। तमोगुणी वैसे होते हैं जो हमेशा उनके मन में तामस रहेगा, मैं। लेकिन अगर जो कोई संत के ये गया, उसके साथ गया, संत का बात सुना, तो उसका विचार बदलता भी है। वो अपना विचार से बैक भी होता है, लेकिन मन में उसका विचार आएगा तमो वाला, एकदम वैसे ही मैं ये क्यों नहीं करूंगा, मैं ये नहीं क्यों नहीं करूंगा। लेकिन जब अच्छे लोगों के संग जब संवाद होता है तो समझ जाता है। और सतोगुणी तो हमेशा अच्छा ही बात सोचता है। तो वहां पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण यह है क्यों लोग भटक जाते हैं सब कुछ जानते हुए भी। आपको हम लोग रोज शिक्षा दे रहे हैं, आप सभी बात जान गए हैं, लेकिन जिस क्षण जैसे ही आप लोग रजोगुणी स्वभाव के आदमी के संपर्क में आइएगा, आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा वो। आप अच्छा कुछ जानते हुए भी अगर जो रजोगुणी स्वभाव का दोस्त आपके साथ रहेगा तो वो आपको भटकाने का पूरा प्रयास करेगा। तो आप लोगों को यह भी समझना है कि आखिर में हम सब कुछ जानते हुए भटक काहे जाते हैं। जो अर्जुन कल पूछे थे कृष्ण से कि सारा कुछ जानने के बाद भी हम गलत सोचने क्यों लगते हैं, तो इसीलिए गलत सोचने लगते हैं कि हमारे पास सब ज्ञान है, लेकिन हम रजोगुणी के, तब उसके बाद अगल बगल में झांक के देखिए तब क्या है, ऐसे हो रहा है, तो पता चलेगा कि रजोगुणी के संपर्क में हम ज्यादा हैं। वो हम अच्छा सोच करके जाते हैं यहाँ विद्यादान पाठशाला से, और वह हमको जो है सो गलत सलत बात समझा करके हमारे दिमाग को, कहा जाता है, एक कहावत है देहात में कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अगर जो अच्छे आदमी के संगत में रहिएगा तो वैसे ही होनहार बन जाइएगा, गलत आदमी के संगत में रहिएगा तो आप अच्छा होते हुए भी खराब हो जाइएगा। इसलिए हमेशा मित्र को अच्छा चुनना चाहिए। जिसका मित्र अच्छा होगा, जिसका मित्र सतोगुणी होगा, अच्छा विचार वाला होगा, माफ कर देने वाला होगा, गलती को लड़ने वाला नहीं होगा, अपने मित्र को गलत रास्ते पर ले जाने से रोकने वाला होगा, वैसे मित्र का चुनाव कीजिए। गलत मित्र का चुनाव करके आप क्षणिक आपको संतोष अच्छा लगेगा, लेकिन आपको आपका जीवन नरक हो जाएगा आने वाले समय में। यही कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि ऐसा इसलिए होता है कि वह आदमी सारा ज्ञान रखने के बाद भी वो रजोगुणी आदमी के संपर्क में आ जाता है। रजोगुणी का मतलब समझ रहे हैं? रजोगुणी का मतलब क्या हुआ? राजा का गुण। आप लोग यही समझे, इतना बोला गया रजोगुण। आप लोग और कोई दूसरा? रजोगुणी का मतलब जो बचपन से लड़ाई झगड़ा करता है, बुरा विचार, बुरे तरह के काम जितने भी हैं उस पर ज्यादा उसका दिमाग आकर्षित होता हो। वैसे राजा का गुण, बारे बार इस संधि विच्छेद हो रहा है कहा? रजोगुण, राजा प्लस गुण, रजोगुण नहीं। आप लोग कम से कम आज इतना ही जान लीजिए कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में रजोगुण सबसे खराब स्वभाव का आदमी होता है। रजोगुणी जो होता है सबसे निकृष्ट स्वभाव का आदमी होता है। वैसे लोगों के संगत में विद्यार्थी को नहीं रहना चाहिए। इस श्लोक से विद्यार्थी यही लाभ उठा सकते हैं कि आप जितना भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सर जी लोग आपको जितना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, वह आपके जीवन में तभी लाभदायक सिद्ध होगा जब आप रजोगुणी से दूरी बना करके रखिए। एकदम रजोगुणी के संपर्क में आइएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि विद्यार्थियों को इस श्लोक से इसका, और यही, और रजोगुण, और जब उससे होगा क्या, उसके संपर्क में आइएगा तो आपको उस तरह का जो काम का जो बात होता है, भोजन कर लें, मिठाई खा लें, सिनेमा चलें, ऐश करें, मौज करें, नशा करें, जो काम जो मन में उत्पन्न होता है, वो काम जो है सो कि धीरे धीरे जब आपका काम पूर्ण नहीं होगा, आप सोच तो लिए लेकिन उसके लिए धन चाहिए ना,
और माता पिता धन आपको अभी इस उम्र में दिया नहीं है, तो जब वो आपका काम नहीं होगा तब आप में क्रोध आएगा। जब वो काम नहीं होगा, जब आपका जो कामेंद्रियां जो चाह रही है वो काम जब नहीं होगा तब आपको क्रोध आएगा। आपका कामेंद्रियां कह रहा है, जीवा कह रही है कि हमको मिठाई चाहिए, और मिठाई नहीं आएगा तो आपको क्रोध होगा। और लास्ट में क्रोध क्या होता है, जो पूरे सृष्टि को, पूरे आपके जीवन को जला जो दे, ऐसा क्षमता जिस चीज में हो वह क्रोध है। क्रोध से आदमी का जीवन नाश हो जाता है। हमेशा आदमी को क्रोध से बचना चाहिए। आप कोई आदमी इसमें बताइए, क्रोध करने के समय, जिस समय आदमी गुस्सा करके लड़ाई करते रहता है, गांव मोहल्ला में देखते होइएगा, तो उस समय क्या देखते हैं कि उसमें अच्छा अच्छा गीता का श्लोक पढ़ा जाता है, उसमें गाली गलौज, लाठी लाओ मारो रे, ऐसे करो रे, और उसी में किसी का कपार फट गया, कोई मर गया, कोई में 302 का मुकदमा हो गया, जेल चला गया, फांसी हो गया, सब कुछ हो गया। तो कैसे हो गया? क्रोध से। तो क्रोध एक ऐसा पापनी है जो सर्व से नाश कर सकती है। और क्रोध कैसे उत्पन्न होती है? जब आपका काम पूरा नहीं होगा, आप जो इच्छा मन में ला रहे हैं वो इच्छा नहीं पूरा होगा तो क्रोध हो जाएगा। और वो गलत गलत काम वाला इच्छा कहाँ से आता है? आप रजोगुनी के साथ जब चले जाते हैं तो उस तरह का स्वभाव आपका बनने लगेगा। इसलिए सबसे पहला उपाय है कि रजोगुनी से दूर रहिए। आज इस श्लोक से विद्यार्थी ऐसे ही शिक्षा ले सकते हैं। मेरे अल्प बुद्धि में जो आया मैं आप लोगों को बताया, और कोई अगर जो बता सकते हैं तो बताओ। बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रजोगुनी